किशोर सिंह है। मैं लगभग 27 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इन समय में मैंने बहुत जगहों पर फिजिक्स पढ़ाया है, जिनमें कोटा एवं दिल्ली प्रमुख है। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको नीट 2020 में अवश्य मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है। उसमें आप देख रहे हैं कि 3 चार्जेज है, -2q चार्ज को रखा गया है ओरिजिन पर, क्योंकि वहां पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 0 है। एक और चार्ज है जिसको रखा गया है y एक्सिस पर ओरिजिन से a डिस्टेंस पर। एक और चार्ज प्लस q है जिसको रखा गया है x एक्सिस पर, वो है ओरिजिन से a डिस्टेंस पर। टोटल चार्ज की वैल्यू 0 है। डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by some distance is called electric dipole. So if you are taking this minus q and this plus q, it will form one dipole. If you are taking minus q of this charge and this plus q, this will form another dipole. So one dipole will be along this direction, another dipole will be along this direction. So this is p vector and this is another p dash vector, but magnitude will be same, and these two are at 90 degree. So resultant will be PR equal to under root, it is at 90 degree. So a square plus b square plus 2ab cos theta under root. cos theta 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है। यहाँ पर a के जगह पर p है और b के जगह पर p है, तो p square plus p square. So this is equal to root 2p. P means magnitude of electric dipole moment. Electric dipole moment, that is root 2 p, one of the charge multiplied by distance between positive and negative charge a. So root 2qa. This will be resultant will be at an angle of 45 degree, because both dipole moments have equal magnitude. अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में और इसका रिजल्टेंट लेते हैं तो उसके 45 डिग्री पर एंगल हो जाएगा। पी आर का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट 2qa है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर इज वेरी क्लियर। x इक्वल टू 0 पर है, y इक्वल टू 0 पर है, z इक्वल टू 0 पर है। इसका टेल और इसका जो हेड है वो है x इक्वल टू a पर, y इक्वल टू a पर और z इक्वल टू 0 पर है। सो आंसर इज फर्स्ट। नाउ स्विच ओवर टू अनदर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन है, एक सिलिंड्रिकल दिया हुआ है, हमारा गॉसियन सरफेस के जैसा बिहेव करेगा सिलेंडर। एक सरफेस ए है, एक सी है और एक बी है। ए और सी आइडेंटिकल सरफेसेज है, तो वहां पर जो हमें मिलेगा फ्लक्स, मान लो वो है फाई डैश, सी पर है फाई डैश, बी पर मिलेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ फाई। कर्व पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, कर्व पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है Q। द क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़े, दिया हुआ है कि जो सर्कुलर पोर्शन है, अनदर सर्कुलर पोर्शन C है, दोनों आइडेंटिकल सरफेसेज है, एक पर फाई डैश तो दूसरे पर भी फाई डैश होगा। एंड अनदर कर्व सरफेसेज, कर्व्ड, दैट इज गिवन फाई, दैट इज B, ACB. This is the total flux, that is equal to Q divided by epsilon naught. Q is the total charge within the cylinder, that is the Gaussian surface.
So this implies 2 phi dash equal to q divided by epsilon naught minus phi. This implies phi dash equal to q divided by epsilon naught minus phi डिवाइड बाई ये 1/2 हो जाएगा। ये जो फाई डैश है ए से फ्लक्स है या सी से फ्लक्स कर सकते हैं, क्योंकि ए से जितना फ्लक्स होगा उतना ही सी से भी होगा। तो यहां पर जो फाई डैश की वैल्यू है, वेदर इट इज सरफेस ए और सरफेस बी सर्कुलर दोनों से सेम होगा। ये क्यू एप्सिलॉन और टोटल फ्लक्स है, इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा। सो क्यू एप्सिलॉन माइनस 5 divided by 2. This is the phi dash, and this is the flux from surface A. So answer is 4. एक तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर फ्लैश होगा। This is also linked with electric field intensity and flux. एक बहुत गहरा रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में और फ्लक्स के बीच में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर कुछ अनवांटेड डाटा जैसा दिया हुआ रहता है, अनवांटेड डाटा होता है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती और विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है। तो इफ यू आर हैविंग क्लियर कंसेप्ट देन यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज, यू शुड हैव क्लियर कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आप कंसेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं कि कहां पर एंगल लेना है, किसके बीच एंगल लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल लेना है। जैसे जिस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं बोर्ड पर आ रहा है, वहां पर एक डायग्राम बना हुआ है और उस डायग्राम में ऐसे दिखाया गया फील्ड लाइन इस प्रकार से ऐसे पैरेलल, जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और यहां पर एक स्क्वायर सरफेस है, एक स्क्वायर सरफेस है और ऐसे हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सो दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड हॉरिजॉन्टल इज आवर थीटा एंगल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, यह स्क्वायर सरफेस है। जब हम लोग चर्चा करते हैं गॉस थ्योरम की, तो वहां पर लेते हैं क्लोज सरफेस, बट फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स closed surface is not required. You can calculate electric flux through the open surface also. It is obvious. Here the surface is open, that is a square surface, a square है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E वेक्टर मानो दिया हुआ, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल होगा ऐसे। लेट अस सपोज जो आपका स्क्वायर सरफेस है वो XY प्लेन में है, XY प्लेन में है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो जेड के डायरेक्शन में जाएगा, जेड के डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 एंगल बनाएगा। और जैसा कि आपको पता है, यू नो वेरी वेल, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई एस cos theta, ES. In this question, theta is the angle between electric field intensity and area vector. So this angle, this electric field intensity area vector, angle is 90 degree, cos 90 degree, cos 90 0, therefore phi equal to 0. So net flux will be 0 through a square surface. A square surface से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे आपको क्लियर आंसर दिखाई दे रहा कि आंसर क्या है, 0 है फर्स्ट में।
तो ये जो 3 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2020 एग्जाम. I hope this video will help you to understand the questions based on electric field intensity and electric flux. Please subscribe the channel and like and share.